हर्यक वंश हसीन मशुक शाह। ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद, म से मौर्य, सु से सुंग, क से कनव, स से सातवाहन। हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। इसकी राजधानी राजगिरी थी। इसका राजवैद्य जीवक था जो चंद्रप्रद्योत की सेवा में भेजा गया था और फिर अवंती को मिला लिया गया था। और इसने हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया परंतु इसे हार मिली। उसके बाद इसका पुत्र अजातशत्रु आया जिसे पितृहंता कहते हैं क्योंकि इसने पिता की हत्या कर दी, और अजातशत्रु को ही कुनिक भी कहते हैं। कुनिक ने राजगिरी के किले को किलाबंदी करवाया। फिर उन्होंने अपना एक गुप्तचर दैट मीन्स जासूस को भेजकर वैशाली को मिला लिया, जिसने वैशाली जीत लिया। फिर उन्होंने 2 हथियार का प्रयोग किया जिसे रथ मुसल तथा महाशिलाकंटक पत्थर के नाम से जाना जाता है। उसका पुत्र आया उदयन, लेकिन उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित किया। फिर उदयन का पुत्र आया नागदशक। वह अंतिम संस्थापक था जो कि बिल्कुल लोल था, दैट मीन्स बकलोल था। उसका सेनापति आया शिशुनाग। शिशुनाग आते ही नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने राजधानी पटना से वैशाली स्थापित किया तथा शिशुनाग का पुत्र कालाशोक आया जो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संहिता कराई तथा इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली से फिर पटना ले चला गया। फिर उसका पुत्र आया नंदीवर्मन जो बिल्कुल लोल शासक था। उसका सेनापति था महापद्मानंद, महापद्मानंद ने नंदीवर्मन की हत्या कर दी तथा नंद वंश की स्थापना की। अब बागडोर आया नंद वंश के हाथ में, जिसका संस्थापक महापद्मानंद था जो एक शूद्र जाति के थे, और इन्होंने क्षत्रिय को नाश करने का सोचा और उन्होंने क्षत्रिय का नाश किया जिससे उसे सर्व क्षत्रांतक की उपाधि मिली तथा उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और एकराट की उपाधि धारण की। उसका पुत्र आया घनानन जो कलिंग में नहर बनवाया और ऑर्केस्ट्रा चलाता था। उसके बाद आया सिकंदर। सिकंदर ने तक्षशिला से भारत में आक्रमण किया, जिसे 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। तक्षशिला का राजा आंभिक था जिन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार किया। फिर उन्होंने आगे बढ़ते हुए आंभिक के साथ मिलकर सिंध के राजा पोरस से लड़ाई की, जिसने उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने हार नहीं माना और उसके कारण सिकंदर का बीवी रेक्सोना बहुत खुश हुई, जिसके कारण सिकंदर ने पोरस के कलाई पर राखी बंधवाया। उसके बाद फिर हखमनी वंश का शासक डेरियस था जिन्होंने भारत पर पहला आक्रमण किया, लेकिन इसका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलने के कारण इसको इतिहास में नहीं लिखा जाता है। अब सिकंदर का गुरु अरस्तु था, अरस्तु का गुरु प्लेटो का गुरु सुकरात, चंद्रगुप्त का माता भौरा था। ये निम्न जाति के थे। जरासीन भारत का सेलोकोटस का शासक महान है। विलियम जोन्स ने साइकोटस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के मिलाया है। हसीन मशुक शाह ईरान डेरियस प्रथम ने मगध पर आक्रमण किया, घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य यूनान के सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किया गया, जिसको विलियम जोन्स ने करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य निम्न जाति के थे। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कार्नेलिया हेलन यानी कि सेलुकस निकेटर जो कि सिकंदर का थल सेनापति था तथा शादी में उसे एरिया, एड्रोटिया, जुडोरिया और पेरोसरिया मतलब काबुल, करधान, मकरात, हेरात जो कि अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, ये उसे दहेज में मिला। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसके ससुर सेलुकस निकेटर ने दूध भेजा जिसे मेगास्थनी नाम था, और बंगाल के कार्य
महास्थान पत्थर की जानकारी में मिलती है। यूपी के गोरखपुर शाहगौर में चंद्रगुप्त मौर्य का अकाल में दिया गया मदद के बारे में शाहगौर अभिलेख में लिखा हुआ है। जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को भद्रबाहु के नेतृत्व में अपनाया था। पश्चिमी विस्तार जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम में विस्तार किया। सुंदर झील का निर्माण गुजरात में किया, जिसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया। बंगाल में महास्थान है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य, दैट मीन्स विष्णुगुप्त मतलब कौटिल्य, जिसके पिता गुनी अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य को गुनीपुत्र चाणक्य कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु संलेखना विधि से हो गया था। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। अर्थशास्त्र में द प्रिंस यानी कि मैकियावेली की रचना से मिलती जुलती है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, लेकिन ये अर्थशास्त्र नहीं बल्कि इसमें राजनीतिक प्रशासन था। इसका चाणक्य के पिता का नाम गुनी था। इन्होंने 15 अधिकार दिए, जिसमें राजा का एक सप्तांग सिद्धांत था। राजा का सप्तांग सिद्धांत कहने का मतलब है राजा योग्य होना चाहिए, दूसरा आमत्य मतलब राजा को अपना मंत्री होना चाहिए, तीसरा जनपद मतलब राजा को अपना क्षेत्र होना चाहिए, चौथा दुर्ग यानी कि उसको एक अपना चारों तरफ से किलाबंदी होना चाहिए, पांचवा उसका मित्र जो आसपास के राजा उसके मित्र होने चाहिए, छठा उसके पास धन होना चाहिए, सातवां उसके पास न्याय की एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये थे चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत। उसके बाद मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र आया बिंदुसार का पुत्र सुसीम आया, लेकिन सुसीम एक सुयोग्य शासक नहीं था, इसलिए उसका छोटा पुत्र अशोक एक कर्मठ तथा सुयोग्य शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज नामक दूत था। उसके पुत्र बिंदुसार के काल में डायमेकस नामक दूत था। अब बिंदुसार आजीविक संप्रदाय को मानने वाला था, जो मोगलीपोतिस गोसाल में लिखा हुआ है। सीरिया नरेश राजदूत एंड्रियोकोटस, जो कि डायमेकस भेजा था राजदूत को। यूनान में फेमस मीठी शराब, अंजीर तथा दार्शनिक, 3 चीज को मांगा था। किसने? बिंदुसार ने, लेकिन वहां के लोगों ने मना कर दिया। मिस्र से राजदूत डायमेसियस आया। मिस्र में कश्मीर के बारे में जानकारी कलहन से मिलती है। कश्मीर विद्रोह दबाने के लिए सुसीम को भेजा, लेकिन उसे हार मिली। उसके बाद बिंदुसार ने अपना छोटा पुत्र अशोक को भेजा। इन्होंने वहां जाके मारधाड़ किया तथा कलिंग पर विजय प्राप्त किया। अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व हुआ था। इन्होंने शादी की, जिसमें 5 बीवी थी। राजगद्दी पर राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व किया तथा 8वें वर्ष 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया। तभी कलिंग का राजा नंदराज था। अशोक के भतीजा से प्रेरित होकर यानी निग्रोध से प्रेरित होकर उपगुप्त से शिक्षा प्राप्त कर बौद्ध धर्म अपनाया। इसका बेटा महेंद्र तथा बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, वहां जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई। डेरियस से सीख ली तथा अभिलेख लिखवाया। अशोक ने डेरियस से अभिलेख लिखवाने की सीख ली तथा अभिलेख लिखवाया, जो कि मुख्य 4 रूप से 4 भाषा में लिपि में लिखे गए थे, जो ब्राही, खरोष्ठी, अरमाइक तथा ग्रीक लिपि थी। ब्राही लिपि भारत में, खरोष्ठी पाकिस्तान में, अरमाइक अफगानिस्तान में तथा ग्रीक में लिखा हुआ था। दूर में किला, सबसे दूर का किला ग्रीक का किला था। बौद्ध धर्म में धम्म को बढ़ाया। स्त्री महामात्र की स्थापना अशोक ने किया था। कलिंग युद्ध की जानकारी हाथी गुफा शिलालेख से मिलती है। शिलालेख लिखाने की प्रेरणा डेरियस से मिला था। जेम्स प्रीसेस ने पढ़ा था सबसे पहले उसके शिलालेखों को, लेकिन पत्थर को नेगलेक्ट किसने किया था? पेंथर ने पढ़ने से उसे इनकार कर दिया था। राजस्थान के भबरू अभिलेख में यह मगध का सम्राट बताया गया है। इसकी चर्चा त्रिपिटक में है। अशोक के पत्थर यूपी के चुनार जिले से लाए जाते थे। अशोक देवानाम प्रियदर्शनी
दर्शी राजधानी पाटलिपुत्र था। अशोक का सम्राट नहीं लिखा था 4 जगहों पे, एमपी का गुर्जरा अभिलेख, कर्नाटक का मौस्की नेटूर तथा उदय गोलान, लेकिन बाकी जगह पे क्या था? अशोक था। बाकी अभिलेख में प्रियदर्शनी था, वही 4 जगह अशोक था। राजस्थान का भबरू अभिलेख में अवध का सम्राट बताया, जिसकी चर्चा त्रिपिटक में है। इसके 7 छोटे छोटे शिलालेख थे, जिसमें पहला रूमंदेई नेपाल में टैक्स वसूलने के लिए अभिलेख था, तथा दूसरा टोपड़ा जो हरियाणा में है, तीसरा मेरठ, चौथा कौसाम्बी यूपी का है, 5वां रामपुरवा, लोहरिया नंदनगढ़ तथा लोहरिया अरेराज, ये तीनों बिहार के हैं। उसके बाद कौसाम्बी जो कि यूपी में उसने पत्नी के लिए बनवाया था। उसके बाद चतुर्दश मतलब 14 शिलालेख जो कि अशोक के हैं, वो 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसका चतुर्दश शिलालेख में पहला शिलालेख में लिखा हुआ अहिंसा तथा बलि पर रोक, जिसमें अहिंसा और बलि पर रोक के बारे में लिखा गया है। दूसरा चिकित्सा यानी पशु चिकित्सा तथा दक्षिण भारत के 4 राज्यों की चर्चा। ये 4 राज्य निम्न है: चेर, चोल, पंडाल तथा सतीपुत्र। एक अलग बाहर से भी था जो श्रीलंका है। तथा तीसरा अभिलेख में लिखा गया है कि इसके 3 अधिकारी की चर्चा, जो राजुक, युक्तक तथा प्रदेशक है, ये 5 साल पर पूरे राज्य का भ्रमण कर उसका रिपोर्ट प्रदान करेंगे। उसके बाद चौथा अभिलेख में लिखा हुआ है भौरी घोष अभिलेख। ये भौरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपनाया, मतलब युद्ध नीति को छोड़कर एक बौद्ध धर्म को अपनाया। और 5वां अभिलेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति यानी कि धर्म के लिए प्रेरित करने की अभिलेख लिखवाया। 6ठा अभिलेख जन कल्याण के अधिकारी अशोक से मिल सकते हैं कभी भी, ये 6ठा अभिलेख था। 7वां अभिलेख जो कि सबसे बड़ा अभिलेख है, इसमें धर्मों के समन्वय के बारे में लिखा गया है। उसके बाद 7वां के बाद 8वां धम्म यात्रा, यानी कि धम्म यात्रा 10वें वर्ष में इन्होंने गया में धम्म यात्रा की तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी में की। छोटे मोटे व्यापारों पर प्रतिबंध लगाया। ये 9वें अभिलेख में है। 10वें में धम्म के महत्व के बारे में समझाया 10वें अभिलेख में, तथा 11वें अभिलेख में ब्राह्मणों को ना सताएं, ब्राह्मण के बारे में बताया, तथा 12वें अभिलेख में स्त्रियों की अधिकारी नियुक्त किया गया स्त्री महामात्र के लिए। तथा 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की जानकारी है। 14वें अभिलेख में बाकी 13 में लिखे गए त्रुटि या किसी प्रकार की गलती के लिए माफीनामा है। उसके बाद इन्होंने पंचांग सिद्धांत दिया, जिसमें बोला स्वनियंत्रण यानी खुद नियंत्रित रहो, दूसरा जीने और जीने दो, तीसरे में सिद्धांत में कहा गया आज्ञा का पालन करने के लिए, जिसमें माता पिता के आज्ञा के पालन की चर्चा है। तथा चौथे सिद्धांत में कहा गया आदर, जो भिक्षुक तथा साधु की आदर करने के बारे में कहा गया है। तथा 5वें सिद्धांत में कहा गया सहानुभूति, जो नौकर तथा दास के प्रति रखना चाहिए। अशोक के काल में 2 महत्वपूर्ण कारीगर हुए, जो बढ़ई तथा लोहार हैं। अशोक के वास्तुकला धार्मिक तथा बौद्ध स्तूप बनवाया। बनारस के सारनाथ में अशोक ने अशोक स्तंभ 4 शेर के बारे फोटो देकर अनेक प्रकार के जात धर्मों के बीच एक समन्वय स्थापित करने का कोशिश किया, जिन्होंने सांची का स्तूप बनवाया। अर्थव्यवस्था कृषि, अशोक के काल में अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन तथा कारखाना महत्वपूर्ण थे। यक्ष यामिनी की मूर्ति पटना के दीदार जिले से मिली है। मौर्यकालीन संगठन, पहला श्रेणी जो शिल्पकारों के लिए थे, जो मतलब कपड़ा की बुनाई करते थे, तथा दूसरा निगम यानी कि व्यापारी के लिए था। तीसरा सार्थवाह यानी कारवा काफिला का संगठन था। पुलिस को राक्षीन कहा जाता था। न्याय के 2 थे, एक धर्मस्थली तथा कंठशोध। कंठशोध फौजीदारी यानी मार काट के लिए था, दीवानी यानी धर्मस्थली था। तथा तीसरा गुप्तचर संस्था, एक स्थान का गुप्तचर एक संचार था। चौथा सीता अध्यक्ष, जिसको कृषि का क्षेत्र दिया गया था। आकाराध्यक्ष मतलब खनन विभाग दिया गया था। समाहर्ता टैक्स या कर वसूलने के लिए दिया गया था। सनिधाता कोषाध्यक्ष अंटाविक जंगल का अधिकारी हुआ करता था। लक्ष्मणाध्यक्ष यानी मुद्रा विभाग का देखरेख करने के लिए। धर्मस्थली दीवानी न्यायालय बनाया गया था। संचार चलायन गुप्तचर बनाया गया था। कंठशोध
फौजदारी के लिए था। अशोक के काल का प्रशासनिक व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी, जिसमें सबसे बड़ा पद राजा, फिर युवराज, फिर प्रजापति, विस्पति, गोप तथा ग्रामिक को दिया गया था, जिसमें राजा खुद हुआ करते थे, युवराज उसका वंश हुआ करता था, उसके बाद फिर प्रजापति जो प्रांत के थे, यानी कि 5 राज्यों मिलाकर एक प्रांत हुआ करता था, जिसका मालिक एक प्रजापति होता था। उसके बाद विस्पति जो डिस्ट्रिक्ट यानी जिला में बटा हुआ था, विस्पति होता था। उसके बाद 10 गांव को मिलाकर एक गोप का निर्माण होता था, 10 गांव को मिलाकर। उसके बाद मुखिया, एक ग्रामिक को मुखिया कहा जाता था। मौर्य काल में 4 प्रांत के साथ कलिंग जीतकर 5 किए थे अशोक ने, जिसमें उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती, प्राची, कलिंग। जिसमें उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणावर्त की स्वर्णगिरी, अवंती की उज्जैन, प्राची की पाटलिपुत्र, कलिंग का तोसली था। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व हो गई। इसका पुत्र कुणाल आया, जो अंतिम शासक था, वृद्धरथ था। वृद्धरथ ने के समय में कलिंग अलग हो गए। परेड सेनापति प्युष्मितसुंग ने परेड में जाकर काट दिया वृद्धरथ को तथा सुंग वंश की स्थापना की।